दर्शकों, जून का मास शुरू होने जा रहा है और हम सब ये जानना चाहते हैं कि ये मास हमारे जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है उसका प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित देखने को मिलता है। हर इच्छा दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पूजा आपको बताने वाली हूँ कि मासिक राशि फलादेश में हमने अब तक आपको 10 राशियों के बारे में बता चुके हैं। अगर आपका कोई मिस हो चुका है तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए, उनके लिए जून का मास कैसे जाने वाला है। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति आपके लगन या राशि के अनुसार बनने जा रही है, तो इसके बारे में जानकारी करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो के बारे में पता लग सके। इसके अलावा हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए जान लेते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है आपके राशि या लगन के अनुसार किस प्रकार है। लग्नेश शनि आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं। 17 जून को ये वक्री हो जाएंगे। इसके अलावा आपके तृतीय भाव में राहु, बृहस्पति और बुध गोचर कर रहे हैं मेष राशि में। 7 जून को यहीं से बुध आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि में, जहाँ पे सूर्य पहले से गोचर कर रहे हैं, और सूर्य 15 जून को आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा 24 जून को बुध भी सूर्य के साथ युति बनाकर आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल और शुक्र आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे मंगल की स्थिति नीच की बनी हुई है। केतु आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये कुछ ग्रह गोचर की स्थिति है। आप इसी आधार पर समझेंगे कि ये आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे। शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य की बात करें तो छठे भाव में नीच के मंगल का गोचर शुक्र के साथ आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। खासकर अगर आपको शुगर की परेशानी है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या रक्त से संबंधित कुछ अन्य दिक्कत है, यानी ब्लड रिलेटेड अन्य कोई प्रॉब्लम है, जैसे बीपी की समस्या है या कुछ ब्लड में इन्फेक्शन की समस्या है, बहुत आपको ध्यान रखना है। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिए और इसके अलावा अपनी दवाइयों का भी विशेष ध्यान रखिए। कुछ दवाइयाँ गलत खाने के कारण भी कुछ परेशानी आपको हो सकती है। इसके अलावा केतु की दृष्टि आपके लगन पर पड़ने के कारण मानसिक में स्थिति में थोड़ा आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी आपको बहुत स्ट्रेस, तनाव या कुछ आपको अशांति देखने को मिल सकती है। लग्नेश का 17 जून के बाद बकरी अवस्था में आना आपको स्वास्थ्य लाभ में कुछ गिरावट भी देखने को मिल सकती है, यानी काफ़ी प्रयत्न करने के बाद ही आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। इसलिए अपनी छोटी समस्या को भी हल्के में ना लें। अपनी सेहत का आपका विशेष ध्यान रखिए। साथ में कुछ अच्छे आसन कर सकते हैं, योगा आसन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं अपनी मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए। अब बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर के लिए। शिक्षा की बात करें तो पंचमेश बुध का आपके चतुर्भाव में प्रवेश करना 7 जून को बहुत ही अच्छा आपका मार्ग खोलेगा। साथ ही आपका प्रदर्शन काफ़ी बेहतरीन रहेगा। अब अपने मन चाहे इंस्टीट्यूट या कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रयास करें तो जून में निश्चित आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको कैंपस प्लेसमेंट के लिए आप कुछ प्रयास करें तो उसमें भी कुछ अच्छे ऑफर आपको मिल सकते हैं। कुल मिला के बात करें तो विद्यार्थियों के लिए काफ़ी बेहतरीन ऑफर लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको अपना मनोबल बना के रखना होगा और फोकस बना के रखना होगा, क्योंकि नीच का मंगल आपके ऊर्जा में कमी कर सकता है। इसके अलावा विदेश में पढ़ाई का प्रयास कर रहे हैं तो मध्य जून का जो शुरुआती मास है वो आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है, लेकिन उसके बाद थोड़ा संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि लग्नेश का वक्री अवस्था में होना इस बात का संकेत दे रहा है कि कई बार आपको प्रयास करना पड़ सकता है और सफलता आपको काफ़ी देर बाद मिल सकती है, यानी विलंब हो सकता है आपको सफलता प्राप्त करने में। इसके अलावा नए करियर की शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा अपने आप पे आपको विश्वास करके चलना होगा। साथ ही इधर उधर की बातें बिल्कुल भी ना सुने। अपने विवेक से काम लें। जो आपके करियर के लिए सर्वश्रेष्ठ हो वही करें, बजाय इसके कि दूसरों की बातें सुनकर गलत निर्णय लें। ये आपके करियर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। दर्शकों, आइए जान लेते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए उनके कार्यक्षेत्र व्यवसाय के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र की बात करें तो आपको अपनी ऊर्जा बना के रखना होगा। कार्य के अलावा इधर उधर की बातों में ध्यान देंगे तो अपना नुकसान कर बैठेंगे। इसके अलावा किसी महिला के द्वारा आपको तनाव या कुछ अविरोध देखने को मिल सकता है। काफ़ी सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। लग्नेश की दृष्टि आपके दशम भाव में इस बात का प्रबल संकेत दे रही है कि आपको अपनी मेहनत और आपकी संघर्ष का उचित परिणाम देखने को मिलेगा, लेकिन 17 जून के बाद इनकी वक्री दृष्टि आपको इस बात का भी एहसास दिलाएगी कि कई बार प्रयत्न करने के बाद भी वो काम नहीं बन पा रहा जिसके लिए आप बहुत प्रयास या मेहनत कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में अपना धैर्य बना के रखें, ईश्वर पर विश्वास करके चलें, क्योंकि मेहनत का फल कभी निष्फल नहीं होता, ये मन में मानकर चलें। इसके अलावा नई जॉब के लिए प्रयास करें तो उसके लिए भी शुरुआती मास के तौर पे आपको अच्छी
खबर मिल सकती है, लेकिन काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है। खासकर आपको अपनी ऊर्जा बना के रखना होगा। देखिए, दशमेश का नीच भाव में होकर छठे भाव में गोचर करना, तो इस बात का थोड़ा संकेत है कि कुछ ऊर्जा में आपकी कमी, यानी एनर्जी लेवल में कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि गलत बातें आपके भीतर जल्दी अच्छे से जमा हो जाए, यानी जमा हो जाए। इसका अर्थ ये है कि जल्दी से जगह बना ले, बजाय इसके कि कोई सही बात आपको, कोई सही मार्गदर्शक आपको बताए और उस पर आपका विश्वास हो। ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो किसी अच्छे एक्सपर्ट या समझदार की सलाह आप लेते रहें। कोई भीतर समस्या है, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ उलझन है, तो आप किसी के साथ ज़रूर शेयर करें, लेकिन स्वयं कोई निर्णय ना लें। अब आपके व्यवसाय की बात करें तो लाभ के लिए काफ़ी भागदौड़ भरा झुंड रह सकता है, लेकिन काफ़ी लाभ की स्थिति भी बनी हुई है। वित्तीय क्षेत्र या फाइनेंशियल क्षेत्र में आपको मजबूती देखने को मिलेगी। सेविंग में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स भी आपको मिल सकते हैं। 17 जून के बाद वक्री शनि की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ने के कारण कई प्रयासों के बाद भी आपको सफलता मिलने में संदेह हो सकता है, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। इसके अलावा सूर्य का आपके सप्तमेश का पंचम भाव में दृष्टि भी आपको कुछ अच्छे सरकारी क्षेत्र से लाभ की स्थिति भी बनाया हुआ है। कुछ आपको बीच में रुकावट अगर आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन आप उससे बाहर भी आएंगे। तो ये भी ज़रूरी है कि आपको अपना धैर्य बना के रखना होगा। साथ ही रियल एस्टेट में अगर आप कुछ निवेश का सोच रहे हैं तो अभी समय उपयुक्त नहीं है, थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंध और विवाहित जीवन के लिए जून का महीना कैसे रहने वाला है। तो प्रेम संबंध की बात करें तो मध्य जून से लेकर आपके जो आखिरी जून तक थोड़ी स्थिति आपके विपरीत जा सकती है, प्रतिकूल जा सकती है। उससे पहले तो कुछ अनुकूल है। हालांकि सूर्य का पंचम भाव में गोचर इस बात का भी संकेत दे रहा है कि आप अपने अहम के कारण अपने रिश्ते को गंवा भी सकते हैं, और अहम के कारण ही बहुत से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो इसमें आपको अपनी आपस की समझदारी दिखानी होगी। यदि आप एक दूसरे के प्रति गंभीर हैं तो गंभीरता भी दिखानी होगी, बजाय इसके कि अपनी ईगो और अपनी अहम को अपने रिश्ते में बीच में लेकर आए। प्रेम विवाह के लिए प्रयास करें तो आपको थोड़ी सफलता तो मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ संघर्ष भी देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिला के परिवार का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। पहले से प्रेम विवाह का आपको पहले से ही विवाह का प्रस्ताव आपको मिला है तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगी, लेकिन मध्य जून के बाद काफ़ी संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है। बात एक बार में नहीं बन पाएगी, कई प्रयास के बाद ही बन पाएगी। इसके अलावा अगर विवाहित दंपत्ति की बात करें तो शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ना, हालांकि जो सप्तम भाव है वो शनि के विपरीत राशि का भाव है, इनके शत्रु राशि का भाव है, तो कुछ तनाव तो बना हुआ है, लेकिन साथ में आपको गंभीरता भी देगा शनि। गंभीरता के साथ साथ आपको इस बात की समझदारी भी देगा कि आपको दूरदृष्टता भी देगा कि आपको आगे के बारे में सोचना है, अपने जीवन साथी के साथ सहयोग करके चलना है, ये बहुत ज़रूरी है। विश्वास किसी भी रिश्ते की एक नींव होती है, उसको भी बना के आपको रखना है यदि आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता आगे टाइम तक चले। इसके अलावा संतान के लिए प्रयास करें तो शुरुआती मास पे आपको सफलता मिलने की पूरी आशा है। संतान पक्ष से भी आपको संतुष्टि मिलेगी। दर्शकों, अब मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ जिसे आप ज़रूर करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो ग्रह के विपरीत प्रभाव हो वो दूर हो। आप इसके लिए सूर्य को नित्य अर्घ दे सकते हैं। स्नान के बाद आप एक किसी तांबे के लोटे में साफ जल लेके एक चुटकी सिंदूर डाल के आप सूर्य को नित्य अर्घ दें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके अलावा प्रत्येक संक्रांति को आटा और गुड़ का दान कर सकते हैं। यह आपके सूर्य को मजबूत बनाएगा, आपके सप्तम भाव को मजबूत बनाएगा। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा।